योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग सूत्र के अंतर्गत समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, एक प्रमुख 4 प्रकरण उसमें सम्मिलित है। उनमें से जो समाधिपाद है उसमें पहले जो 4 सूत्र आए हुए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ में जो प्रमुख बात कहना चाहते हैं वो सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि ब्रह्मसूत्र में पहले 4 सूत्र प्रमुख होते हैं, उनको चतुस्सूत्री बोलते हैं। वैसे ही पतंजलि महर्षि जी ने पहले जो 4 सूत्र यहाँ प्रस्तुत किए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और ये 4 सूत्रों में कही हुई बातें उनको सिद्ध करने के लिए पूरा की पूरा योग सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए पहले जो सूत्र आए हैं अथ योगानुशासनम, इस पर हमने विचार किया है और पिछले बार योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इस संबंध में विचार किया था। आज उसी के संदर्भ के लेकर कुछ और विचार हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। योग का मतलब होता है हमारे स्वरूप में स्थित होना, जो हमारी नेचुरल स्टेट है, सहज स्वभाव है, सहज स्थिति है,
उसी में रहने से ही हर व्यक्ति आनंदी हो सकता है, सुखी हो सकता है और अपने स्थिति में रहने से अंतर्मुख की मुख की जो अनुभूति है वो अनुभूति सभी को प्रदान भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम पानी देखते हैं तो पानी हमेशा चंचल ही होता है, लेकिन जब पानी स्वच्छ होता है और निस्तरंग होता है, चंचल विरहित होता है, तब उस पानी में चंद्र या सूर्य का प्रतिबिंबित होता है। वैसे ही हमारा जो चित्त है जल की तरह है। जल स्वच्छ भी होना चाहिए और स्थिर भी होना चाहिए। तब स्वच्छ और स्थिर जल में जब प्रतिबिंब दिखाई देता है तब हमें लगता है कि ये पानी बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही स्थिर है, इसलिए तो उनमें हर किसी का प्रतिबिंब होता है। वैसे ही हमारा जो चित्त है वो चित्त जब शुद्ध हो जाता है, योग साधना के जो भी कुछ पहलू बताए हैं योग सूत्र में, उसका अनुष्ठान करने के कारण चित्त स्थिर भी होता है और प्रसन्न होकर, स्थिर होकर, शुद्ध होकर जब चित्त रहता है तब उसी चित्त में चेतन तत्व का प्रतिबिंब होता है और चित्त स्थिर होने के कारण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए हर बार प्रयास करना होता है और वो प्रयास ये है कि हमारे चित्त जिस कारण से मलिन होता है उस मल को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही बात यहाँ चित्तवृत्ति निरोध इस शब्द से कही हुई है। चित्त एक प्रकृति का परिणाम है। पिछले बार हमने परिणाम की व्याख्या देखी थी। कार्य को परिणाम कहते हैं और जब परिणाम किसी चीज का होता है तब पहले जो धर्म है उनका त्याग होता है और नए धर्म का स्वीकार होता है। ये भी हमने पिछली बार देखा है। पूर्व धर्म के त्याग पूर्वक धर्मांतरण ग्रहण करना परिणाम बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार उदाहरण दिया था, दूध जो मूल स्वरूप है उनका वो मधुरता है, द्रवता है, रेचकता है। लेकिन जब उसका परिणाम होता है तब उसमें अम्लता आती है, कठिनता आती है और मलरोधकता आती है। उसको हम परिणाम बोलते हैं। और ये बात समझने के लिए और दूसरी एक बात महत्वपूर्ण होती है। जैसे वायु वेग का जब स्पर्श होता है, वायु का जब स्पर्श होता है जल को, तो उसी जल में अनेक जल तरंग उत्पन्न होते हैं और तब स्थिर जल बहने लगता है। उनमें छोटी मोटी अनेक तरंगे निर्माण होती हैं। तब उस जल में ना किसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, सिर्फ जल तरंग ही तरंग दिखाई देता है। उसी जल तरंग में जब वायु का वेग कम हो जाता है तब जल में उत्पन्न हुई सभी तरंगे जल में लीन हो जाती हैं। तब जल निस्तरंग हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वैसे ही हमारे चित्त में अनेक तरंग निर्माण करने वाली बाह्य और अंदर
अंतर कुछ घटक होते हैं, कुछ स्थितियां होती हैं। जब हमारे चित्त में बाहर सब दुनिया हम देखते हैं, तब हर चीज को जब हम देखते हैं तो हमारा जो चित्त है, इंद्रियों के जो ये उपकरण हैं, उस इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है और हर चीज को देखता है। जिस चीज को देखता है उस चीज के आकार का होता है, और जब वो चित्त हर चीज का आकार का होता है तब हम उसे वृत्ति कहते हैं। किसी को शब्द बहुत प्रिय होता है, किसी को रस बहुत प्रिय होता है, किसी को गंध बहुत प्रिय होता है, किसी को रूप बहुत प्रिय होता है। और रूप जिस वस्तु का होता है उस वस्तु का जब हम देखते हैं तो वृत्ति उस वस्तु के आकार की होती है, तब हमें उसे वृत्ति कहते हैं। वैसे शब्द की आकार की वृत्ति होती है, तब उस शब्द आकार की वृत्ति बन जाती है, रूप आकार की वृत्ति बन जाती है, रस आकार की वृत्ति बन जाती है। अनेक तरंगे बाहर के माध्यम से होती हमारे चित्त में निर्माण होती है, और अंदर से भी कभी काम होता है, तो कभी क्रोध होता है, कभी लोभ होता है, कभी मात्सर्य का भाव निर्माण होता है। जो षड रिपु हम बोलते हैं, वो षड रिपु के कारण हमारे अंदर से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उस विकार के अनुसार हमारी वृत्ति बन जाती है। इसका मतलब हमारे स्वरूप से विचलित करने के लिए अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य विकार होते हैं, और बाहर भी रजगुणात्मक और तमोगुणात्मक पदार्थ होते हैं। वो हमारे वृत्ति को हमारे स्वरूप से खींच लेते हैं, तब हर वस्तु के आकार की हमारी वृत्ति बन जाती है। तब हम हमारे स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते, और ऐसे स्थिति में हमारे चित्त में जो जो गुण हैं उस गुण के अनुसार वृत्तियां निर्माण होती है। जैसे कि अंतःकरण में सत्वगुण बहुत कम हो जाता है और रजगुण और तमोगुण बढ़ता है, तब हमारे मन में बाहर की चीजों के लिए बहुत आकर्षण निर्माण होता है, और ऐश्वर्य हमें चाहिए ऐसी इच्छा भी होती है। तब उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम आसक्त हो जाते हैं और चित्त बहुत विवल हो जाता है। उस स्थिति को हम क्षिप्त वृत्ति बोलते हैं। उस कभी कभी चित्त में तमोगुण इतना बढ़ता है और सत्वगुण बहुत कम हो जाता है, और उसके तमोगुण के साथ साथ रजगुण भी रहता है। तब हमें इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। निद्रा में सोना अच्छा लगता है, निद्रा प्राप्त होना बहुत अच्छा लगता है। अज्ञान में पड़ा रहना ही अच्छा लगता है। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, सब तंद्रा, आलस्य, निद्रा, कुछ गलतियां करना, पड़े रहना जो व्यक्ति पसंद करता है, तब हम बोलते कि वो तमोगुण की वृत्ति उसमें बड़ी है, वो तमोगुणात्मक वृत्ति होती है। और कभी कभी अंतःकरण में सत्वगुण बढ़ जाता है, रजोगुण लेश मात्र रहता है, और तमोगुण नहीं के बराबर जब होता है, तब हमारी चित्त में हर कोई विषय सामने आता है आलंबन के लिए, तब हमारी चित्त की वृत्ति उस विषय के पूरी तरह के एकाकार हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। जब वृत्ति एकाग्र हो जाती है और रजोगुण और तमोगुण बहुत ही कम हो जाते हैं, ज्यादा ही कम हो जाते, सिर्फ सत्वगुण रहते हैं, और उस स्थिति में अंतःकरण में प्रकाश, ज्ञान की महसूस होती है। हर इंद्रियों में वैराग्य आ जाता है, विवेक आ जाता है, और हमें पता चलता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस स्थिति हमारे अंतःकरण में जब निर्माण होती, तब ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ऐसी अनुभूति होने लगती है। तब हमें
महसूस होता है कि विक्षिप्त वृत्ति है। और एकाग्र वृत्ति के बाद, विक्षिप्त वृत्ति के बाद एकाग्र वृत्ति होती है। एकाग्र वृत्ति में सत्वगुण बहुत ज्यादा रहता है, रजोगुण और तमोगुण नहीं के बराबर होता है। और सत्वगुण इतना बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि मैं चेतन तत्व हूं, पुरुष तत्व हूं, और सब दुनिया जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रजोगुण गुण से युक्त है। वो हर व्यक्ति, हर वस्तु सत्वगुणात्मक होने के कारण सुख की अनुभूति देती है, कभी कभी रजोगुण होने के कारण दुख की अनुभूति देती है, कभी कभी तमोगुण के कारण व्यक्ति मोहित हो जाता है। लेकिन जब सत्वगुण बढ़ जाता है तब वृत्ति एक ही अलंबन के आकार हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। तब हम उसी वृत्ति को एकाग्र बोलते हैं। और सभी वृत्तियों का जब निराश हो जाता है, सभी वृत्तियां शांत हो जाती है, तब हम उसे निरुद्ध वृत्ति बोलते हैं। और योग का प्रयोजन यही होता है, सब वृत्तियों का निरोध करना। मतलब योग के माध्यम से हमें न क्षिप्त वृत्ति चाहिए, न मूढ़ वृत्ति चाहिए, न विक्षिप्त वृत्ति चाहिए। योग के अभ्यास के लिए एकाग्र वृत्ति बहुत ही आवश्यक है। और उनमें हर अलंबन में वो वृत्ति एकाकार बन जाती है। और उस वृत्ति का विकास करने के लिए हमें विवेक और वैराग्य लगता है। और जब सभी वृत्तियों का लय हो जाता है तब हमें असंप्रज्ञात समाधि की अनुभूति होती है। असंप्रज्ञात समाधि की अनुभूति केवल संस्कार मात्र वहां गुण रहते हैं, और एकाग्र वृत्ति में केवल सत्वगुण रहता है। और सभी वृत्तियों का अभाव जब हो जाता है, लय हो जाता है, तब हमें ये महसूस होता है कि असंप्रज्ञात समाधि है। और तब तक के लिए संप्रज्ञात समाधि की अनुभूति होती है। और संप्रज्ञात समाधि भी 4 प्रकार की होती है, और वो उनके अलग अलग प्रकार भी है, वो बाद में सब हम देखेंगे। मतलब यही होता है, योग के अभ्यास से चित्त वृत्तियों का, मतलब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करके जब अक्लिष्ट वृत्ति रहती है, वो अक्लिष्ट वृत्ति अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जब हम योग के माध्यम से प्रयास करते हैं, तब हम हमारी जो नैसर्गिक स्थिति होती है, जो सहज स्थिति होती है, हमारा जो मूल स्वभाव होता है, उस स्वभाव में, उस स्थिति में, उस चेतन तत्व में वृत्ति स्थिर हो जाना हमारा योग का परम प्रयोजन है। इसलिए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सूत्र आगे आने वाला है। उसके पहले योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब होता है सभी चित्त वृत्तियों का निरोध करना। मतलब हमें ये करना होता है कि चित्त को रजोगुण और तमोगुण से हटाकर सत्वगुण में संलग्न करना पड़ता है। और सत्वगुण का अभ्यास करते करते चित्त जब पूरी तरह से शुद्ध और एकाग्र हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख की अनुभूति आती है, आनंद की अनुभूति आती है, दुख का सभी क्लेशों की निवृत्ति की अनुभूति आती है। और ये तो अनुभव सभी लोग चाहते हैं। इसलिए योग का परम प्रयोजन है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और आज हम यही वाणी को विराम देने जा रहे। उसके पहले आज जागतिक महिला दिन है। महिला माता के रूप में, हमें कन्या के रूप में, बहन के रूप में, और व्यवहार में सास और बहू के रूप में, अनेक रूपों में माताएं, महिलाएं हमारे सामने आती है। महिला त्याग की मूर्ति है, सुख प्रदान करने का उनका स्वरूप है, हर परिस्थिति के अनुरूप होना उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और ये सभी कार्यों में वो कुशल होती है, और हमें सभी को विश्व दिखाने के लिए वो हेतु बनती है। आज महिलाओं को सभी क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है। वो मिलिट्री में है, पायलट क्षेत्र में है, लेखक है, कवि में है, और फिलोसोफर में भी है। और सभी क्षेत्र में महिलाओं को बड़ा ही
प्रयास करके स्थान दिया है। हमारे उपनिषदों में मैत्रेय और गार्गीय ऐसे विद्वान विदुषी हुई है जो बड़े बड़े विद्वानों को प्रश्न पूछती है और सभी को निर्णय भी देती है। इसी तरह से सभी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ भगवान का भी निवास होता है। और कई जगह पर यह भी कहा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी कारण से ओ माता बहन सभी दुनिया को पूजनीय है। आज इस दिन में उनको प्रणाम करते हुए हमारे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।